इस वीडियो में मैं आपको फॉर ईच लूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। फॉर ईच लूप खास तौर पर कलेक्शन या एरे के वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये फॉर ईच लूप का सिंटैक्स है, जिसमें आप देखेंगे कि पहले टाइप नेम है, उसके बाद वेरिएबल जो कि लूप वेरिएबल है और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद इन, उसके बाद एरे, फिर उसके बाद कलेक्शन, जिसमें से आपको डेटा रीड करना है। चलिए देखते हैं कि फॉर ईच लूप किस तरह से कार्य करता है। ये एरे ए जो कि इंटीजर टाइप है और इस एरे में 4 इंटीजर वैल्यूज़ है, 1 2 3 4। ये आपका एरे ए है जिसमें 4 सेल्स है और ये आपका लूप वेरिएबल आई है, 1 2 3 4 और ये लूप वेरिएबल आई है। जब आपका फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट होता है तब वह एरे के वैल्यू को लूप के वेरिएबल में असाइन करता है 1। उसके बाद जब कंसोल डॉट राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब आपको आउटपुट आएगा 1। फिर नेक्स्ट इटरेशन में वो एरे के सेकेंड वैल्यू को रीड करेगा और लूप के वेरिएबल आई में असाइन कर देगा। जब कंसोल डॉट राइट एग्जीक्यूट होगा तब आपको आउटपुट आएगा 2। इसी प्रकार नेक्स्ट इटरेशन में वह एरे के थर्ड वैल्यू को लूप के वेरिएबल आई में स्टोर कर देगा। जब कंसोल डॉट राइट एग्जीक्यूट होगा तब आपको आउटपुट आएगा 3। इसी प्रकार नेक्स्ट इटरेशन में वो एरे के फोर्थ एलिमेंट को रीड करेगा और लूप के वेरिएबल आई में स्टोर कर देगा। जब कंसोल डॉट राइट एग्जीक्यूट होगा तब आपको आउटपुट आएगा 4। इस प्रकार फॉर ईच लूप कार्य करता है। जब भी आप फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपके लूप के वेरिएबल का टाइप और एरे के वैल्यू का टाइप दोनों समान होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एरे का टाइप स्ट्रिंग है, उसी प्रकार आपके लूप के वेरिएबल एक्स का टाइप भी स्ट्रिंग होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एरे जो कि इंटीजर टाइप है और इस एरे में इंटीजर वैल्यूज स्टोर है। उसी प्रकार आपका लूप वेरिएबल आई भी इंटीजर टाइप होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट होता है तब वह एरे के वैल्यू को लूप के वेरिएबल में स्टोर करता है। इसीलिए आपके एरे का वैल्यू और लूप के वेरिएबल का टाइप दोनों समान होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कार्य हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, पर आपको फॉर लूप में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपके एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि एक्स एरे में 4 एलिमेंट्स है, इसीलिए हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करना पड़ता है कि आप एरे के लास्ट एलिमेंट तक पहुँचे या नहीं। जैसे कि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, जबकि फॉर ईच में आपको इस प्रकार का कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वह एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रीड करेगा, सेकेंड एलिमेंट को रीड करेगा और वह लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। जब भी आपको किसी एरे के साइज़ का पता नहीं है तब आप फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक सी शार्प प्रोग्राम लिखते हैं। इंट एरे एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप ले रहा हूँ जिसमें इंट आई इन एक्स सिस्टम डॉट कंसोल डॉट
राइट आई प्लस कॉमा सम स्पेस और इस सी शार्प प्रोग्राम को सेव कीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर इसको कंपाइल कीजिए। CSC foreach.cs इस तरह से आपको सी शार्प प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। आपको यहाँ पर कुछ एरर्स बता रहा है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एरर्स, इनवैलिड एक्सप्रेशन टर्म, जी हाँ, यहाँ पर कॉमा नहीं सिर्फ प्लस होना चाहिए। इसको सेव कीजिए और फिर से कंपाइल कीजिए। CSS foreach.cs foreach आपको यहाँ पर आउटपुट आएगा। इस प्रकार से आप फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ये मेरा email ID है ms.net@yahoo.com। धन्यवाद।